आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, मतलब आप जितना चाहे उतना मिलता है। इसलिए कि हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी ज़रूरत के अनुसार, जैसे कईयों को खाना कम चाहिए, कईयों को खाना ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा काम करने वाले को खाना अच्छा खाना चाहिए, उस तरीके से आत्मा जिस तरीके से आपको चाहिए, बल चाहिए, आत्मिक बल हालेलुया पाने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए, धन्यवाद हो प्रभु, हमें मौका दिया हुआ है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। हालेलुया, पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ, पुकार पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए। धन्यवाद हो, ये पवित्र आत्मा की विषय में यीशु मसीह ने कहा। धन्यवाद हो हालेलुया, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ हो आपको जितना चाहिए। धन्यवाद हो हालेलुया। लूका 11 अध्याय उसका 13वां बाब में इंग्लिश में पढ़ेगा तभी समझ में आ जाता है, दूसरी भाषा में, हिंदी को छोड़कर हिंदी में हालेलुया पवित्र आत्मा क्यों ना देगा करके लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में ओपन बाइबल में अगर कोई इंग्लिश में मिले तो एक्सपांशन में पढ़िएगा, हिंदी में पढ़ो कोई बात नहीं, बाद में इंग्लिश में पढ़िएगा। 11 का 13 और ले। अतः जब तुम बुरे होकर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, वस्तु अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को, हालेलुया, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। हम बैठे बैठे चलेगा करके नहीं है, मांगने, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो भी ठीक है करके। हम कई लोग मेरे से बात किया है, हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, मिला तो ठीक है, परमेश्वर का मर्जी है, अगर नहीं मिला तो मर्जी नहीं है। नहीं, मांगते रहना। हालेलुया, जब तक मिलता नहीं है तब तक मांगना। मांगे तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दिया तो खोल दिया जाएगा। अगर आपके जेब में से 2000 रुपया घर के अंदर गिर गया, कितना जोर लगाओगे? धन्यवाद हो हालेलुया। इधर तो ऐसे हैं, थोड़ा मांग लिया, ढूंढ लिया, खटखटाया, नहीं मिला तो बोलता परमेश्वर का मर्जी नहीं, बाद में देखेंगे। ये ऐसा नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे चलना है, क्योंकि हालेलुया इस काम के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, असंभव को संभव बनाने के लिए मुझे जरूरत है, तो मांगो तो मिलेगा। इसलिए कहता है जो विश्वास करता, मुझ पर विश्वास रखता है, उसी को मिलेगा। हालेलुया, और जितना चाहिए तो मिले। धन्यवाद हो, उनके हृदयों में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। धन्यवाद हो, किनके हृदय में से? जो मांगने वाला, जो ढूंढने वाला, खटखटाने वाला, जो आत्मा पाता है। धन्यवाद। उसका 37 पढ़िएगा, 7 का 37, यूहन्ना 7 का 37। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो, यदि कोई प्यासा, इसका मतलब हर शब्द में यदि लिखता, चाहे, यदि, हालेलुया। अगर यदि लिखने का मतलब है, अगर यदि नहीं लिखा सबने पाना, यदि लिखा है तो जिसको चाहिए भाई उसी को पाना। नहीं चाहिए अपने हालत में बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आशीष और श्राप तेरे सामने रखे हुए हैं। धन्यवाद हो, अगर आप पाना है पा सकते हैं, नहीं पाना है जो आपका मर्जी है। हाँ, यदि कोई प्यासा है, कोई मतलब उधर कौन आना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा, किसको आत्मा मिलेगा, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो, जो अन्य जाति हो, विश्वास करने वाला मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए। अगला, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, और किसी पर विश्वास करके ये मिलता नहीं है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की हृदय में से, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। अगर ये आत्मा नहीं है तो मृत्यु का नदी बह निकलेगी।
जीवन की जल की नदियां अगर बह निकलेगी नहीं तो आत्मा नहीं है, वो अवस्था है मृत्यु की। आपका एक एक ही शब्द दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला है। आपका एक एक हालेलुया स्वभाव दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला है। हालेलुया मृत्यु का स्वभाव है उसके अंदर। अगर किसी का दिल दुखाता है, आपको मालूम है उसका जीवन में से घट जाता है। हालेलुया इसलिए लोग दुनिया जाकर पार्कों में जाके हंसता है, खुशी रहो, लेकिन तो अंदर खुशी नहीं है तो कितना हंसोगे। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। इसलिए दुखी हालत में नहीं, दबाव की हालत में नहीं, गुस्सा की हालत में नहीं, निराशा की हालत में नहीं है। ये सब को आपका जीवन को खत्म करता है। इसलिए जिनके अंदर पवित्र आत्मा का अनुभव है उनके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। अगर ये नदियां बह निकलती है, इसमें से पीने वाला सब जंतु क्या करेंगे? हालेलुया जिएंगे। धन्यवाद। 47 का यशकेल 47 का उसका 9 पढ़िएगा। यशकेल भविष्यद्वक्ता का पुस्तक। जहां जहां में नदी बहे, जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले, वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने बहुत अंडे देने वाला। उसमें ध्यान रखना, बहुत, एक नहीं दो नहीं, बहुत अंडे। ये कैसे क्यों लिखा है? बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। मतलब ये नदी आपके मुंह से सुनने वाला जो ये सुनकर आनंदित उद्धार की अवस्था में आएंगे, वो अंडा दे देगा। एक नहीं बहुत। इसका मतलब है वो फलदायक होंगे। और भी हालेलुया ऐसी अवस्था में रिप्रोडक्शन, धन्यवाद हो, और भी जीव जंतु प्राणी और जीवित रहेंगे। और ऐसा ऐसा चेन बिजनेस, धन्यवाद हो, चेन बिजनेस। एक मेरे अंदर से निकला हुआ वचन किसी के अंदर कार्य किया है, वो बहुत से अंडे देने वाला बनेगा। जब बहुत से अंडे देने वाला बनेगा, एक एक अंडे में से एक एक ही निकलेगा, वो अंडे में से फिर निकलेगा। धन्यवाद हो। इसी तरह प्रभु की सेवकाई चलता है। वो पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य पाने वाले को, उस वरदान पाने वाले को भी ये काम कर सकता है। बाकी लोग हालेलुया मुझ पर विश्वास करें, जो हालेलुया वो पिए, जिसके हृदयों में से जीवन का जल की नदी बह निकलेगी। ये आत्मा का भरपूरी नहीं है तो उनके हृदयों में से, उनके मुंह से, उनके मन से मृत्यु का नदी बह निकलेगी। जहां जाते हैं वो प्राणी मर जाते हैं, जहां जाते हैं अंडे देने वाला प्राणी भी खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें मौका दिया है। इसलिए परमेश्वर का जो चुनाव, परमेश्वर की जो सिलेक्शन किस तरीके से है, पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 28 और 29 हम पढ़ेंगे। हम कल इसमें हालेलुया सोचा था, थोड़ा सा चिंता किया था। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करें। कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करें। 24 से लेके पढ़िएगा। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो बुलाए हुए के निकट, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या अन्य जाति, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या क्षत्रिय, कोई फर्क नहीं है। क्या आदिवासी, क्या ऐसे लोग, क्या वैसे लोग, कोई परमेश्वर के सामने फर्क नहीं है। जो व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, उस व्यक्ति के निकट, उसके सामने हालेलुया ये क्या है? परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। धन्यवाद हो। इस बात को कौन समझ पाएंगे?
परमेश्वर के सामने कोई फर्क नहीं है, कोई अलग नहीं है। जो चुने गए हैं, जो ये आत्मा पाता है, जो अपने आप को समर्पण करता है, यदि कोई हालेलुया, और आप अपने आप को समर्पण करने का इच्छा जब करेंगे, परमेश्वर आगे पीछे कौन सी परिवार से आए हैं, कैसा जो है, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, कुछ नहीं है, घमंड नहीं करता। अपना घमंड को नीचे कर कर प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, धन्यवाद हो, उसी को परमेश्वर चुनेगा। बाकी जो घमंड करने वाले को पीछे रखेगा, उसी को परमेश्वर चुनेगा, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। इसको बराबर समझना, ना तो कुलीन बुलाए गए हैं, धन्यवाद। ऐसा कोई फर्क नहीं है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। मूर्खों को क्यों चुना? वो किसी घमंड नहीं कर सकता। मूर्खों को क्यों चुना? वो किसी बात में घमंड नहीं कर सकता। हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, हालेलुया, घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए उसको चुनता है। अब ध्यान रखना, आपके अंदर ये घमंड है तो किसी रीति से मैं कुछ हूँ, इसका मतलब समझ लेना परमेश्वर ने आपको चुना नहीं है, परमेश्वर ने आपको चुना नहीं, चुनेगा भी नहीं है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को 26 बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी। हालेलुया। मैं कहता हूँ डॉक्टरी पढ़ना है, डॉक्टर के लिए पढ़ना MBBS 5 साल की होती है, 5 साल की होती है, थोड़ा सा बाहर सा थोड़ी बहुत तो सीख लेता है, फिर स्पेशलाइजेशन करना है 3 साल 2 साल 3 साल बराबर, वो भी एक छोटे अंग के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। अगर पूरी एक मनुष्य का सृष्टि उसके बारे में सीखने के लिए हम ज्ञानवान नहीं है। कितना चाहिए एक डॉक्टर को पूरी ज्ञान पाने के लिए, फिर भी उधर कमी रहता है। ज्ञानवान बड़ा है, उसके अंदर भी कमी रहता है। इसलिए कहते हैं हालेलुया, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, बाकी तो भूल जाओ कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। इसका मतलब उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। कुछ नहीं है, क्या है, तुच्छ है, व्यर्थ है, तभी परमेश्वर हाथ में लेके इस्तेमाल करेगा। तभी बोलते ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, हम बाल मानिंद भी घमंड ना करे, बाल मानिंद। हे परमेश्वर तेरी कृपा है, हे परमेश्वर तेरी हालेलुया अनुग्रह है, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को बराबर समझना, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। इसका मतलब हमारी हृदय की खतना बराबर जब होता है, ये सारे सोच विचार अंदर से आता है, ये बातें अंदर से आता है, हालेलुया, ये चाल चलन अंदर से आता है, खतना उधर चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की ऐलान किया था, जब हमारी हालेलुया उस समय राष्ट्रपति था प्रणब मुखर्जी ने कहा हालेलुया स्वच्छ भारत असली में यही है, कूड़ा जो फेंका हुआ कूड़ा सफाई करने का नहीं है स्वच्छ भारत का मतलब है जो फेंकने का स्वभाव, कचरा करने का स्वभाव को बंद करो। हालेलुया, यही है सफाई, मतलब हालेलुया ये हृदय की खतना। इसलिए कहते हैं व्यवस्था विवरण 10:16 में हम कल पढ़े थे, धन्यवाद हो, दोबारा पढ़िएगा।
इसलिए अपने 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 हृदय का खतना करो। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। ये परमेश्वर नहीं करेगा, हमें करना पड़ता है। हाँ, और आगे को हठीले ना रहो। आगे को हठीले ना बनो। इसका मतलब परमेश्वर की बातों को नहीं मानना, बलवा करना, हालेलुया, विरोध करना, गुस्सा करना, नाराजगी में रहना, हालेलुया, उल्टा बोलना, जो भी परमेश्वर की मर्जी में नहीं है वो हट्टीलापन की स्वभाव है। परमेश्वर के सामने नम्रताई से नहीं चलना, वचन के अनुसार नहीं चलना, ये सब हट्टीलापन की स्वभाव है। हालेलुया। इसका मतलब है नाश होने से पहले, नीति वचन में एक आयत है ना, कितना है, 16 में 18 में, धन्यवाद, 16 का 18 16 का 18 16 की 18 पढ़े। हाँ, पढ़े। नाश से पहले गर्व, नाश से पहले गर्व, और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ठोकर खाने का मतलब है, एजकील 3 अध्याय उसका 20 में लिखा हुआ है। एजकील 3 अध्याय उसका 20 में रखा। कौन ठोकर रखता है? हालेलुया। ठोकर खाने की चट्टान, 2 पहला पत्रुस 2 अध्याय उसका 8 में लिखा है। हालेलुया। वचन को ना मानकर ऐसे हो गए हैं। पहले ये पढ़ो। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, कुटिलता का काम करने लगे, और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, मैं उसके सामने में ठोकर रखूंगा। मतलब ठोकर क्या है? प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो। ये ठोकर रखेगा तो वो मर जाएगा। धन्यवाद हो। इस बात को लेना, जो भले काम उनके जीवन में किया उसका सुधि नहीं ली जाएगी। पढ़िएगा भी पहला पत्रुस 2 अध्याय। और ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। ठोकर खाने की चट्टान हो गया। ये यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। आगे, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, वचन को ना मानकर हठीले बनते हैं। इसलिए नीति वचन में कहता है, नाश से पहले गर्व आता है, ठोकर से पहले घमंड आता है। ठोकर खाना खत्म करना है। मसीह है वो ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान बन गया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला पत्रुस 2 अध्याय, हालेलुया 8, वो पहले पढ़ना, उसके पहले लिखा है, कोने का सिरा जो राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया, कोने का सिरा। तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। कितने से पढ़ रहा है? 7 6 से पढ़ो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का पत्थर, सिय्योन में मैं कोने का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, रखता हूँ। वो यीशु मसीह है। आगे, और जो कोई उस पर विश्वास करे, वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। ये अनुभव है। धन्यवाद हो। अनुभव से कह रहा हूं, किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए वो बहुमूल्य है। आगे, पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, उनके लिए, ध्यान से सुनना, जो विश्वास नहीं करते, जो हठीले पर चलते हैं, धन्यवाद हो, बपतिस्मा लेने से, जैसे कि ऐसे प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करते हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। और ठेस लगने का पत्थर, वही पढ़ना, आराम से घर में बैठकर पढ़कर समझना। इसलिए हालेलुया। पत्रुस गलातियों की पत्री 13 आयत में एक आयत लिखा है। 13 में इस तरीके से लिखा है, पढ़े। 6 अध्याय, गलाती 6 अध्याय 13। क्योंकि खतना करने वाला स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते। हालेलुया। खतना करने वाले स्वयं तो व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता। पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहता है कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। धन्यवाद हो।
जो कई लोग बपतिस्मा लेता है किस लिए? प्रभोज लेने के लिए। बपतिस्मा लेता है कलीसिया में मेंबर बनने के लिए, क्योंकि बपतिस्मा लेगा तभी तो मेंबर माना जाता है। क्योंकि हालेलुया प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है बपतिस्मा लेकर 3000 कलीसिया से मिल गया। धन्यवाद। वो जुड़ना है तो बपतिस्मा लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी बपतिस्मा इस तरीके से है। इसलिए हाँ जी बपतिस्मा लिया, हाँ जी ठीक है ले लिया, लेकिन तुमने किस लिए बपतिस्मा लिया? शरीर पर घमंड करने के लिए। हाँ जी मैंने बपतिस्मा लिया, लेकिन मन के खतना नहीं हुआ, मन के अनुसार नहीं हुआ, मरा नहीं है। धन्यवाद हो। फिर रोज रोज ठोकर का कारण, घर के अंदर बाहर कलीसिया में अलग अलग जगह पर ठोकर का कारण। इस बात को बराबर समझना पौलुस बता रहा है। पढ़िएगा दोबारा 13। पर क्योंकि खतना कराने वाले स्वायत्त व्यवस्था पर नहीं चलते। स्वायत्त व्यवस्था पर नहीं चलता, ये तो पक्की बात है। धन्यवाद हो। 23 अध्याय में लिखा हुआ है पूरे के पूरे मत्ती में करना। हालेलुया। ये खतना कराने वाले करने वाले हैं। धन्यवाद हो। स्वयं तो काम नहीं करता, स्वयं तो उसके अनुसार नहीं चलता। हमारी खतना यानी हृदय की खतना, हालेलुया, जो शरीर पर घमंड करने के लिए करता है। कितने लोग शराबी व्यक्ति जो कई दूर जाकर बपतिस्मा लेकर आते हैं। धन्यवाद। हाँ जी बपतिस्मा लिया है, हम लोग कहते हैं सूखा पापिता गीला बनकर चल रहे। शराब तो हालेलुया हम तो कहते हैं इससे भी बढ़कर बुरी स्वभाव हमारे जीवन में है, इससे भी बढ़कर। धन्यवाद हो। शराब तो पीता पैकेट में करते हैं, लेकिन हम तो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या सोच रखा है, मन में क्या क्या है। हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा उसको 13 को। क्योंकि खतना कराने वाले स्वायत्त व्यवस्था पर नहीं चलते। खतना कराने वाले, तो इस बात को आप बराबर समझना, ये वचन हालेलुया बराबर मनों में रखना। खतना कराने वालों तो स्वायत्त व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं। तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। हालेलुया। धन्यवाद हो। 14 में लिखा है उसको, आप थोड़ा सा बराबर समझना है तो पहला आयत से पढ़िएगा। पहला आयत से 6 अध्याय। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आदमी हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। संभालना है। कितना संभालोगे, कितना संभालोगे? धन्यवाद हो। हम तो संभालने का काम करते हैं। तीतुस 3:10 में कहता है 1 या 2 बार समझाकर उसको अलग कर। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है क्या करना है? सेपरेट हिम। धन्यवाद हो। उसको निकाल कर बाहर फेंक दो। अब कलीसिया में रखेगा फायदा नहीं है, क्योंकि ये ठोकर का कारण है। धन्यवाद हो। 1, 2, 3:10 पढ़ो पहले। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा, 1-2 बार समझाकर उससे अलग इंग्लिश चाहिए मुझे। हाँ। After the first and second warning, reject a divisive man. Reject. धन्यवाद हो। Reject इसका मतलब निकाल कर फेंकना, बाहर करना। जो 1-2 बार, लेकिन इधर लिख रहा है, पौलुस लिख रहा है संभालना है। कितना संभालोगे? संभालना है। धन्यवाद हो। ये कलीसिया का क्रम और अनुसार हर एक काम अलग अलग जगह पे करते हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, वचन को ना मानकर, हृदय की खतना ना होकर बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं है। वो घमंड के लिए बपतिस्मा करते हैं, शरीर पर घमंड कर। हाँ जी बपतिस्मा लिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे पढ़िएगा बेटा। एक पहला आयत से पढ़िएगा। गलाती 6। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो।
आगे हाँ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ। और इस हम तो प्रकार- क्या करते हैं, एक दूसरे का भार नहीं उठा रहा, अपना भार भी दूसरे के कंधों में लगाने की कोशिश करता है। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी पूरा करो। करो। कौन सी व्यवस्था है? जीवन की, आत्मा की व्यवस्था, मसीह की, ध्यान से सुनना, मसीह की व्यवस्था। हालेलुया। रोमी 8:2, रोमी 8:2। क्योंकि हाँ। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हाँ। मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मतलब ये व्यवस्था के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हैं। इस तरीके से एक दूसरे का भार उठाएंगे और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरे करेंगे। आगे पढ़िए। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी, कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। बात को समझ, थोड़ा सा स्पीड में नहीं है, रुके समझाने दो। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी, हम तो है क्या, कुछ है। परमेश्वर ने अब जगत के ज्ञानवान को क्या बनाया? मूर्ख। बलवानों को क्या बनाया? बलहीन। धन्यवाद। उसको लज्जित कराया। तो हमारी क्या औकात है, हमें क्या है? अगर कुछ, यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। ये किसी को नहीं मालूम। हालेलुया। मैं वो करूंगा जी, मैं ये करूंगा, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा चलता हूं, फलाना फलाना फलाना, अपने आप को उठा कर बोलना, अपने आप को ऐसा करना, मैं तो ठीक हूं, दूसरा गया हुआ खराब है। ये बात को समझना अपने आप को धोखा दे रहा है। पर हरेक अपने ही काम को जांच ले। दूसरे का काम को जांचने नहीं जाना, अपने ही काम को जांच ले। अगर नहीं जांचेगा धोखा में है। दूसरे के काम को जांचने जाएगा धोखा में है। हरेक अपने आप को जांच ले, अपने कामों को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु, हालेलुया, दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया। मैंने प्रभु, अपने आप को किसी के सामने नहीं है प्रभु, मैंने इस काम को पूरा किया है, मैंने तेरी बात को पूरा किया है, तेरी व्यवस्था का पालन किया है, तेरी आज्ञा के अनुसार चला है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु के दास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कितनी अच्छी तरीके से लिख रहा है। हाँ, पर हरेक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, हालेलुया, परंतु अपने ही विषय में आपको घमंड करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। अगला, जो वचन की शिक्षा पाता है, वचन की शिक्षा पाता है, हाँ, वचन की शिक्षा पाता है, सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे, सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें, धोखा ना खाओ। परमेश्वर टट्टों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मैंने पहले एक दिन बताया था, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना, अटीला पर चलना, हालेलुया, आपस में प्रेम नहीं करना, विरोध करना, ढा करना, ये सब परमेश्वर को टट्टों में उड़ाने वाली बात है। अगर हालेलुया मैं अपने बेटे को कुछ काम करूं, काम बोलूं, अगर वो ना करें, वो मुझे टट्टों में उड़ा रहा। हालेलुया, उसका मैं जो बात कहूं वो मेरी बात नहीं सुन रहा, बात नहीं मान रहा, इसका मतलब वो मुझे टट्टों में उड़ा रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को बराबर समझना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ना मानना, उसके टट्टों में उड़ाए जाना है। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाना, धोखा में रहोगे नाश हो जाओगे।
और क्योंकि ये मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो कुछ बोता है वही काट कर ही जाना पड़ेगा इस दुनिया में। सबसे पहले ये बात को समझना, काटने तक, जो कुछ तुम बोता है काटने तक परमेश्वर जिंदा रखेगा। हालेलुया। अगर आयत चाहिए तो पढ़िएगा यहोशू 5 का 5 और 6 पढ़िएगा। यहोशू 5 का 5 और 6। जो पुरुष मिस्र से निकले थे, जो कुछ मिस्र से निकले थे, उन सब का तो खतना हो चुका था। हाँ। परंतु जितने मिस्र से निकले पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, जंगल के मार्ग के उत्पन्न हुए, उनमें से किसी का खतना ना हुआ था। उनमें से किसी का खतना ना हुआ था। इसका मतलब परमेश्वर के बात को उस बपतिस्मा ही समझ लो, बात को नहीं स्वीकार किया था, अंगीकार नहीं किया था और वाचा में भागी नहीं था। आगे हाँ, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। हाँ। जब तक उस सारी जाति के लोग, हाँ। अर्थात जितने युद्ध के लोग, हाँ। युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे, हाँ। वे नष्ट हो गए। हाँ। क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा कि जो देश मैं तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। हाँ, बस इतना समझना, क्योंकि वो नाश ना होने पर, धन्यवाद हो, जंगल में फिराते रहे। मतलब जो बोया है उसको काटना भी पड़ेगा। वाचा तुमने किया है, अगर निभाया नहीं, तुम्हारी बच्चा नहीं, तुम भुगतोगे। हालेलुया। जो बोया है उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत उस बात के लिए इंतजार करने वाला है। उत्पत्ति का पुस्तक 15 अध्याय उसका 13 से, हालेलुया, 13 से पढ़िएगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। और उस देश के लोग, 16 तक पढ़ना। और उस देश के लोग दासी हो जाएंगे। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे, उनको मैं दंड दूंगा। और उनके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तो तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे चौथे पीढ़ी तक यहाँ फिर आएंगे। क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। धन्यवाद हो। वो चौथा पीढ़ी जब इधर आएंगे तब अमोरियों को मारेंगे, क्योंकि अभी 14 पीढ़ी तक अमोरियों को अपने अधर्म को पूरा होने का मौका देता है। शायद ये हमारे जीवन में हालेलुया हो सकता है। अगर हम हालेलुया, अपने आप को धोखा देने का मतलब है आपका अधर्म को पूरा होने तक परमेश्वर इंतजार करेगा, अधर्म को पूरा करके बराबर मारेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर किसी को नहीं बख्शेगा, इसलिए धोखा ना खाओ। परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेगा। आगे, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, काम करने में साहस ना छोड़े। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, वो 16 तक पढ़ना, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेगा। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ भलाई करे, विशेष करके सबके साथ भलाई करें, विशेष करके उधर बराबर लिखा, विशेष करके विश्वासी भाई के साथ। देखो, धन्यवाद हो। हालेलुया। सबके साथ भलाई करना है, लेकिन विशेष करके, धन्यवाद हो,
विश्वासी भाइयों के साथ, क्योंकि ये अनंत काल में भाई है। इस दुनिया का भाई तो नरक की ओर जाएगा, क्या पता। अगर विश्वास के साथ जुड़ गया वो, तभी तो वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। हम तो अपने लिए ही सोचता है, अपने हालेलुया भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए सोचने वाला। लेकिन हालेलुया एक दूसरे का भार उठाना, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करना, उस तरीके से यहाँ तक कि अवसर मिले सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मैं अपना विषय में कहूँ तो अपना भाई बहन तो दूर दूर अलग देशों में रहता है, खाली टेलीफोन में बात करता है, लेकिन हम विश्वासी भाइयों के साथ हमेशा अपना बनकर हालेलुया चलने की कोशिश करता है। यही हमारा अनुभव है। धन्यवाद हो। कभी हम लोग किसी बात में अपना गांव में चले जाएं या कहीं और चले जाएं, हम जल्दी से जल्द वापस आने की इच्छा रखता है। हम, मेरे पत्नी और हम आपस में कहते हैं जल्दी हमें जाना है, ज़्यादा रुकना नहीं, क्योंकि यही हमारी भाई है। विशेष करके जो परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया हुआ, आपस में प्रेम करना। इसलिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय 1 और 2 में ये बराबर लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 5 का 1 और 2, उसका 3 में लिखा है परमेश्वर से प्रेम करना यही है, उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाओं को मानने का मतलब है हालेलुया उसे प्रेम करना। उसके आज्ञाओं को ना मानने का मतलब है उसे टट्टों में उठाना। धन्यवाद हो। ध्यान रखना, धोखा नहीं खाना। पढ़िएगा, जिसका वो विश्वास है, जिसका वो विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है, जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम करता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, उससे भी प्रेम रखता है। ध्यान से सुनिएगा, उत्पन्न करने वालों से प्रेम करता है, वो उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। इस बात को समझना, हम आपस में प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। कितना समझ पाएंगे हम लोग ये बात को। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया इधर पौलुस बता रहा है, 11 से पढ़िया, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा था। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहता है, जो लोग, जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं। हमारी बपतिस्मा लो। अरे भाई अपने बच्चों को बोलता है, यार क्या सोचेंगे तुम, इतना उम्र हो गया बपतिस्मा नहीं लेते हैं। अरे पहले उसको हृदय की खतना होने दे, नहीं तो दबाव डाल के उसको बपतिस्मा करेगा, बपतिस्मा करके बाहर निकलेगा, वो उसी की तरह हटीला बन जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए कहते हैं तुम जल और सर फिर के कितनों को अपने मत में लाएंगे, और उसके हालेलुया दुगनी नाश की योग्य बना देता है। ऐसा काम नहीं करना। उसका हृदय की खतना पूरी तरीके से होने दे, ताकि परमेश्वर की टट्टा ना उड़ाए, क्योंकि वो खटेगा, वो बोएगा तो काटेगा जरूर। जिस तरीके से भी बोएगा काटेगा जरूर, उसी को काटना पड़ेगा। जो व्यक्ति बोएगा उसको काटना पड़ेगा। धन्यवाद हो। अगर विनाश काटना है, धन्यवाद हो, हालेलुया, क्या होगा हमारा जीवन, इस बात को समझ ले। इसलिए बोल रहा है, जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वो मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। क्योंकि हालेलुया, मतलब ये भलाई का जीवन से बचने पाए, दूसरे के साथ भलाई की चाल चलन से बचने पाए, दूसरे के साथ हालेलुया काम करने से, भलाई का काम करने से, वह प्रेम करने से बच जाएं। फिर मसीही बोलने का मतलब क्या है? मसीह की चाल चलन नहीं है तो मसीही, हालेलुया, कौन सा मसीही? इसलिए प्रभु के दास बोल रहे, मैं मसीह की मृत्यु को, यीशु की मृत्यु को अपने देह में सर्वदा लिए फिरते हैं, सदा समय लिए फिरते हैं। धन्यवाद। इससे बचने के लिए भाई बपतिस्मा ले लो, बस चलो, हृदय की खतना ना करवाओ।
हृदय की खतना करना है, आप ही को करना है। मतलब हालेलुया, मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, उसके जीवन की आत्मा की व्यवस्था पर चलना है। जो कुछ भी बोले, धन्यवाद हो कितने लोगों को यह समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया, हालेलुया, बड़ी दुख की बात है। इसलिए तेरा क्योंकि खतना करवाने वाले आप ही तो नहीं चलते, व्यवस्था पर नहीं चलते। इसलिए बता रहा है, खतना करने वाले तो आप ही तो व्यवस्था पर नहीं चलता, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। तुम्हारी शारीरिक मतलब मैंने कितनों को बपतिस्मा दिया जी, मेरा बेटा भी बपतिस्मा लिया जी, मेरी पत्नी भी बपतिस्मा लिया जी, हाँ जी मैंने भी लिया जी, हाँ जी क्या हुआ? जीवन कैसा है? वचन के अनुसार चल रहे हो? नहीं चल रहा है भाई, फायदा कुछ क्या नहीं है। पर ऐसा हालेलुया 14, पर ऐसा ना हो कि अन्य किसी बात का घमंड करूं, और अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, ये केवल हमारी यीशु मसीह के क्रूस का घमंड करो, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि जिसने इस विषय पर चलेंगे, नियम पर चलेंगे, उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। धन्यवाद हो। 15 एक और बार पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है। मतलब दोनों कुछ भी नहीं है। खतना रहित दोनों कुछ भी नहीं है, पर क्या है? एक नई सृष्टि। जितने परमेश्वर को ग्रहण किया है वो नई सृष्टि। इसका मतलब हृदय की खतना का मतलब है एक पूरे के पूरे नई सृष्टि। पुराना चाल चलन बीत गया, पुराना सब कुछ बीत गया। हम दो ऊपर नीचे अपना शारीरिक प्राकृतिक मनुष्य को बपतिस्मा देते हैं, नहीं होगा। उसको सही लाइन में लाते हैं, नहीं होगा। इसलिए पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय, रोमी 8 अध्याय उसका 7 पढ़िएगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की आत्मा के बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। इस बात को समझना, इसको बपतिस्मा देने की कोशिश, इसका खतना करना, बपतिस्मा देने की कोशिश नहीं करना। ना तो खतना कुछ है, ना तो खतना रहित कुछ है। नई सृष्टि, वचन के द्वारा जन्म लेने वाला नई सृष्टि। 8 का 7 पढ़िएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। वो शरीर पर मन लगाने वाला ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और ना हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए खतना कुछ नहीं है, खतना रहित कुछ नहीं है। एक नई सृष्टि, वचन को ग्रहण किया, नई सृष्टि। इसलिए कहते हैं हम है जो यीशु मसीह से जन्मा। फिलिप्पी 3 का 3 में जल्दी पढ़कर हालेलुया हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद हो। 3 का 3 फिलिप्पी। तो क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हम है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उसकी आराधना करता है, अगुवाई से आराधना करता है। जो कुछ भी करके आकर आराधना करना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर, हर समय पर नम्र बनकर, दीन बनकर हालेलुया परमेश्वर की चरणों में आके उसकी आराधना करता है। और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। इस बात को पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 से 21 तक पढ़ना, जल्दी पढ़ना, समय नहीं है, पढ़कर जाना, ज्यादा कुछ ना बताएं। पहला कोरिन्थी 3 का 16 से 21 तक। जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, तो क्योंकि ऐसे कबाड़ा फबाड़ा डालकर, हालेलुया बुरी अभिलाषा में डालकर, शारीरिक इच्छा में डालकर उसको कबाड़ा कर देगा, इसको नष्ट करेगा। क्योंकि
परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। अगले, कोई अपने आप को धोखा न दे, कोई अपने आप को धोखा ना दे। 21 तक पढ़ना। हाँ, यदि तुम में से ऐसे कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने की ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। ज्ञानी समझते को मूर्ख बने की ज्ञानी हो जाए। क्योंकि सबके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, मूर्ख बन जाओ तू ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हालेलुया। संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। धन्यवाद हो। ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसाता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। हालेलुया। आगे, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। धन्यवाद। हालेलुया। ये तुम्हारा जो है ना, हमारा चलेगा नहीं, मनुष्यों का ना चलेगा नहीं, परमेश्वर का है, वो आनंद काल की है। इसलिए हालेलुया, अपने आप को नम्र कर, धन्यवाद हो, अपने आप को धोखा ना दे, परमेश्वर के चरणों में आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश करें। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।